सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसे योग सूत्र कहते हैं, उसके चौथे अध्याय जिसे कैवल्यपाद कहते हैं, के छठें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह छठा सूत्र कहता है, तत्र ध्यानजम अनाशयम, अर्थात उनमें अर्थात उन चित्तों में से, ध्यानजम ध्यान से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे चित्त जो ध्यान से उत्पन्न होते हैं वो अनाशयम वासना से रहित होते हैं। तो इसके पिछले सूत्रों में बताए हैं कि कई प्रकार के चित्त होते हैं। उनमें से जो 5 प्रकार के बताए गए हैं, जो कि मंत्र के द्वारा, जन्म से, औषधि से, तप से और समाधि से, ये जो 5 प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं, इनमें से जो 4 प्रकार के हैं वे तो संस्कार में ही बंधे रहते हैं, कर्म संस्कारों में रहते हैं, उनकी संसार में गति होती है। समाधि चित्त को छोड़ करके, यहाँ पर ध्यान जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह समाधि चित्त के लिए ही हुआ है। तो जो चित्त समाधि से उत्पन्न है वह चित्त वासनाओं से रहित है, कर्म और कर्म फल से रहित है, पुण्य और पाप से रहित है, उससे ऊपर है। रहित का मतलब उससे ऊपर है, ऊपर उठा हुआ है, परे है उससे, और इसके कारण जो है वहाँ पर किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हो रहा है, कोई मल नहीं बन रहा है, कोई संस्कार नहीं बन रहे हैं, कोई विकृति नहीं आ रही है, वह शुद्ध और निर्मल है। तो कैवल्य के लिए तो यह जरूरी है कि चित्त जो है हमारा समाधि से उत्पन्न चित्त हो, और जो मंत्र से उत्पन्न होते हैं अर्थात शब्दों से जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो औषधि से उत्पन्न हो रहे हैं अर्थात जो रसायन से उत्पन्न हो रहे हैं, जो जन्म से उत्पन्न हो रहे हैं अर्थात जो बायोलॉजी से उत्पन्न हो रहे हैं, जो तप से उत्पन्न हो रहे हैं अर्थात जो मन से और शरीर से, इन सब के सहयोग से जो उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसे जो तप से उत्पन्न होने वाले हैं, जिसमें कि फिजिकल आप कह सकते हैं, तो ये भौतिक रूप से जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो एक फिजिकल है, एक केमिकल है, एक अकॉस्टिक्स है, जो ऑडिटरी है, और एक बायोलॉजिकल है। इन सब से जो उत्पन्न हो रहे हैं जो चित्त, ये सब चित्त जो हमारी प्रवृत्तियां बनाते हैं, जो हमारे वृत्तियां बनाते हैं, ये सभी जो है सांसारिक ही हैं। हमें कुछ विशेषता अवश्य देते हैं, हमें कुछ अन्य लोगों से श्रेष्ठ अवश्य बनाते हैं, किसी मामले में किसी अन्य प्राणी से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, परंतु ये सदैव सांसारिक ही होते हैं, और इस कारण से ये मुक्ति के कारक नहीं हो सकते, ये हमें आनंदित नहीं कर सकते। समाधि से जो उत्पन्न चित्त है, ध्यान से जो उत्पन्न चित्त है, वही हमें आनंदित करता है। वह आनंदमय कोष तक यात्रा करता है, और इसलिए पतंजलि जी ने बताया है कि वैसा ही चित्त जो कि ध्यान से उत्पन्न हुआ है, यही चित्त वासना रहित है,
ये वासनाओं से ऊपर उठा हुआ चित्त है। यहाँ संसार के प्रति आकर्षण नहीं रह गया है, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं रह गया है, किसी ग्रंथ के प्रति आकर्षण नहीं रह गया है, किसी संप्रदाय विशेष के प्रति आकर्षण नहीं रह गया है, किसी देश विशेष के प्रति आकर्षण नहीं रह गया है। इस संसार में जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे, उपग्रह ये सब हैं, इनमें से किसी के प्रति आकर्षण नहीं रह गया है। अणु परमाणु जो कुछ भी हैं, किसी के प्रति आकर्षण नहीं रह गया है। और वैसा जो चित्त होता है, जो इन सभी के आकर्षणों से मुक्त होता है, वह चित्त, ध्यान के द्वारा उत्पन्न चित्त, वही वासना से रहित होता है और वही कैवल्य का कारक बनता है। यह यहाँ पर इनका संदेश है। ओम।